It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में एक्सेल के हमने होम कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट लेक्चर आता है आपका इंसर्ट के बारे में। इंसर्ट का मीनिंग होता है कोई सी भी नई चीज ऐड करना। तो यहाँ पर हम जो भी लिखने के अलावा नई नई चीजें अपने एक्सेल शीट में ऐड करेंगे वो सभी चीजें इंसर्ट में आती हैं। तो हमारी पुरानी फाइल ले लेते हैं ABC। इसमें हमारा जो भी डेटा था, ओल्ड डेटा, वो सभी यहाँ पर रखा हुआ है। अब आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में सबसे पहला आता है पाइवट टेबल या पिवट टेबल, जो आप इसको प्रोनाउंस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसमें पिवट टेबल या पाइवट टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है आपके जॉब के पर्पस से भी और आपके एग्जाम के पर्पस से भी। इसका यूज क्या होता है, तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि पिवट टेबल या पाइवट टेबल आपकी टेबल को ज्यादा अच्छे तरीके से फिल्टर करके आपको डेटा सेपरेट दिखाने के यूज में आती है। इसे एक बार कर देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें जाएंगे तो दो चीजें मिलेंगी, एक पाइवट टेबल होता है और एक पाइवट चार्ट होता है। जो आप लेना चाहें, पहले मैं टेबल बता देता हूं यहां पर। तो आप पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी, आपकी डायलॉग बॉक्स खुलेगा क्रिएट पाइवट टेबल का। उसमें सबसे पहले वो आपसे सिलेक्ट टेबल और रेंज, मतलब वो आपसे मांग रहा है रेंज यहां पर कि आप कितनी बड़ी टेबल पर या कौन सी टेबल पर, क्योंकि हमारे पास 3 टेबल है तो पूछ रहा है कौन सी वाली टेबल पर आप पाइवट टेबल वाली सेटिंग्स अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, वैसे तो आप चाहें तो इसको यहां से इरेज करके और फिर इस पर क्लिक करेंगे और यहां से टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहते तो ये सीधा भी काम हो सकता था, वो भी मैं करके बता देता हूं। यहां पर हम चाहते तो ओके कर सकते हैं, बट एक और बार इसको सिलेक्ट करने की दूसरी वे देख लेते हैं। मैंने पाइवट टेबल पर क्लिक करा, अब वो आपको सीधा डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा। आपको करना कुछ नहीं है, केवल यहां पर टेबल पर जाना है और इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये जो मूविंग वाली हमारी दिख रही डॉटेड लाइन, यही हमारा सिलेक्शन एरिया कहलाएगा। सेकंड नाम की जो हमारी शीट है उसके अंदर A17 से F22 तक, यही है हमारी टेबल A17 से F22 तक। नेक्स्ट चीज वो पूछ रहा है आपसे, यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। इसका मतलब होता है कि आप अपनी शीट में से डेटा नहीं लेना चाहते हैं, बट आप कोई सी दूसरी फाइल जो यहां पर ऑलरेडी अटैच हो, जैसे मेरे पास ये एक्सेस की फाइल अटैच है, इसको लेना चाहते हो टेबल के रूप में। एक्सेस में भी टेबल्स ही बनती हैं, तो हम ये वाली टेबल ना लेकर हम चाहें तो ये वाली टेबल पर भी जो भी हम काम कर सकते हैं वो हम यहाँ पर करना चाहते हैं तो हो जाएगा। ये दोनों सेम काम करेंगे इसके आगे। तो अगर आप चाहें तो एक्सेस की कोई सी टेबल ले लें, अगर नहीं है तो पहले कनेक्शन आपको ब्राउज फॉर मोर से पहले यहाँ पर कोई टेबल लानी पड़ेगी। अगर आपके पास और भी टेबल होती तो यहाँ पर हम कंप्यूटर में से उसको सिलेक्ट कर लेते। मेरे पास एक ही टेबल है तो वो ऑलरेडी यहाँ पर अटैच्ड है। अभी मैं इसे नहीं खोलूंगा, अभी मैं मेरे एक्सेल की टेबल का ही यूज करूंगा। तो इसको कैंसल। तो ये जो डेटा सोर्स वाला ऑप्शन होता है एक्सटर्नल वाला, ये बाहर से कोई सा डेटा लेकर आता है। अभी तो मैं रेंज पर ही डिपेंड रहूंगा, जो मैंने पुरानी रेंज सिलेक्ट करी थी। नेक्स्ट आता है कि आपकी जो पिवट टेबल या पाइवट टेबल है वो बनना कहां चाहती है, आप उसे कहां बनाना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मींस आप इसी शीट पर, जिस शीट पर आपकी टेबल है उसी शीट पर कहीं आप उस पाइवट टेबल को बनाना चाहते हैं, तो आप यहां पर उसकी लोकेशन दे देंगे। मान लीजिए मैंने ये वाली दे दी, तो A31 मेरी यहां पर लोकेशन आ गई है। तो जो भी मेरी पाइवट टेबल में बनाऊंगा वो सेकंड नाम की शीट में A31 वाली सेल पर आकर बन जाएगी। बट मैं नहीं बनाता हूं सेम शीट पर, क्योंकि वो फिर ज्यादा मैसी हो जाता है, ज्यादा उसमें फिर आपको समझ नहीं आ पाता है, क्योंकि एक ही शीट पर इतनी सारी टेबल्स रहेंगी तो उतना अच्छे से हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अंतर पता नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसकी जगह पर यूज करता न्यू वर्कशीट। मींस यहां पर जितनी शीट्स हैं उसके अलावा एक और नई शीट आ जाएगी जिस पर मेरी ये पाइवट टेबल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बनकर आ जाएगी। तो मैं न्यू वर्कशीट लेकर ओके करूंगा। तो मेरी एक नई यहां पर शीट आ गई, शीट 1 के नाम से। अब इस शीट पर मेरी पाइवट टेबल बन गई है,
बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये टेबल मेरी पूरी खाली आ रही है। तो इसमें जो भी डेटा एंटर करना है हमने इस टेबल के हिसाब से उसको बनाया है। इसमें नेम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत एंड टोटल, और स्टूडेंट्स के नाम थे ABDEF। ये स्टूडेंट्स के नाम थे मेरे पास। बट शीट 1 में जो पाइवट टेबल आई है वो पूरी ब्लैंक आई है। तो उसमें डेटा फिल करने के लिए मैं यहां से जो भी फील्ड है मेरी उन्हें मैं चेक कर दूंगा या उनके आगे राइट का सिंबल लगा दूंगा। मान लीजिए मुझे नेम चाहिए, तो मैंने नेम पर क्लिक करा, तो यहां पर जितने भी नेम थे मेरे वो सभी आ चुके हैं। ये इनका अरेंजिंग ऑर्डर अलग है, हो सकता है कि एक टोटल के हिसाब से अरेंज हुए हो असेंडिंग या डिसेंडिंग में। उसे बदलने के लिए यहाँ फिल्टर का बटन है ही सही हमारे पास में, आप चाहें तो A to Z कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको यहां से कोई सा एक सब्जेक्ट देखना है, मान लीजिए बहुत बार अगर हम स्कूल का कोई काम कर रहे हैं और हमें बहुत बार जरूरत होती है कि हम स्टूडेंट का टोटल देखें सीधा, या फिर मान लीजिए अगर परसेंटेज होते तो वो भी यहां पर आ जाता। तो हम चाहते हैं कि हम सीधा टोटल देख लें कि जो भी स्टूडेंट है उसका टोटल कितना है, बीच के सभी सब्जेक्ट अभी हम हाइड कर लें। तो हम क्या करेंगे, पहले तो नेम ले लेंगे जो कि नेम आ चुका है, और फिर टोटल पर भी चेक कर देंगे। उससे क्या होगा, स्टूडेंट के सामने उनके करस्पॉन्डिंग टोटल आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपके जो बीच का इतना सारा एरिया था वो सारा मैस यहां से हट गया है। तो आपको जो भी डेटा है वो क्लियरली आमने सामने मिल जाएगा। आप इसको ज्यादा अच्छे से अब किसी चीज को आप मैच कर सकते हो, मिलान अच्छे से किया जा सकता है। आपको नहीं जमता है तो आप इसको हटा दीजिए। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए बाय डिफॉल्ट सभी सब्जेक्ट ले रहा हूं। आप जिस क्रम में, जिस सीक्वेंस में यहां पर चेक करेंगे उसी सीक्वेंस में यहां पर अपीयर होगा। अगर मैं टोटल पहले चेक कर देता हूं, नेम बाद में चेक करता, तो यहां पर पहले टोटल बना हुआ था, फिर उसके बाद नेम आता। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, सीक्वेंस का चेक करते टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 4 फील्ड आपको और मिल रही है, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल, रो लेबल एंड वैल्यूज। आप देखेंगे, पहले यहाँ रो लेबल देख लेते हैं। रो लेबल में हमारे पास क्या है, नेम्स हैं। रो लेबल मींस आपकी रो में क्या रखा हुआ है, तो एक नाम रखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर रो लेबल में नेम्स हैं। तो ये जो BDEAF ये कहां से रखा हुआ है, तो ये इस रो लेबल के द्वारा रखा गया है। आप इस पर क्लिक करके रिमूव फील्ड कर देंगे तो ये फील्ड मेरी यहां से हट जाएगी, यानी कि यहां से चेक उसका हट जाएगा। आपको फिर से लाना है तो यहां पर फिर से चेक कर देंगे, वो फिर से अपीयर हो जाएगा। और भी ऑप्शन है जो कि इसे कॉलम लेबल में मूव कर सकते हैं या मूव टू वैल्यूज, यानी कि इस वाले पोर्शन में उसको सेट कर सकते हैं। तो आप इसको चलाकर देखिएगा। नेक्स्ट आता है इसी में ही कॉलम लेबल। कॉलम लेबल में रखा हुआ वैल्यूज मींस ये जो पूरा भाग है इसमें जो जो डेटा है वो सभी कहां रखा हुआ है, कॉलम लेबल में रखा हुआ है। अब इसमें कौन सा डेटा रखा हुआ है, तो इसमें हमारे सभी नंबर्स रखे हुए हैं। ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं यहां पर विथ टोटल, ये सभी रखे हुए हैं वैल्यूज के अंदर। देख लीजिए, सम ऑफ हिंदी, सम ऑफ इंग्लिश, सम ऑफ मैथ्स, सम ऑफ संस्कृत, और इसके नीचे टोटल भी होगा, सम ऑफ टोटल। तो ये जो डेटा रखा हुआ है ये सभी डेटा रखा हुआ वैल्यूज में, और ये वैल्यूज स्वयं कॉलम लेबल में रखा हुआ है। मींस एक एक वैल्यू कॉलम वाइज दी गई है आपकी, ठीक है। अब एक बॉक्स हमारा फिर भी रह जाता है खाली, वो होता है रिपोर्ट फिल्टर। इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बोला है कि अगर आप मैथ्स के टीचर हैं मान लीजिए, और आपको यहां पर मैथ्स के हिसाब से नंबर्स देखना है, तो आप यहां से सम ऑफ मैथ्स को होल्ड करके रखेंगे माउस से और उसे मूव कर देंगे रिपोर्ट फिल्टर में। मैं यहां पर लाकर माउस छोड़ दूंगा तो आप देखेंगे मैथ्स यहां से हट गया और यहां पर आ गया, और यहां भी यही प्रॉब्लम हुई है, मैथ्स यहां से हट चुका है और कहां आ गया है, ऊपर अलग से एक फिल्टर, स्वयं का फिल्टर बनाकर आ गया है। इसमें हम क्लिक करेंगे, उससे होगा ये कि ये जो नंबर दिख रहे हैं ये केवल और मैथ्स के नंबर है केवल। अब मुझे देखना है कि मैथ्स में टॉप किसने करा है, तो मैं 85 सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। ए यहां पर आ चुका है, मींस मैंने क्या करा था, केवल 85 को सिलेक्ट करा और ओके करा, तो जिसके भी मैथ्स में 85 आए थे वो यहां पर रह जाएगा, बाकी सभी फिल्टर हो जाएंगे, बाकी सभी चले जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। आप चाहें तो देख सकते हैं कि सबसे कम किसके आए हैं, यहां पर 0 आए हैं, तो सबसे कम किसके हैं, ओके।
तो सबसे कम रहेंगे F के। ऐसे आप दूसरा डेटा भी देख सकते हैं। आपको लग रहा नहीं मुझे मैथ्स नहीं देखना है, तो आप यहां से मैथ्स को फिर से उठाकर यहां बीच में रख दीजिए। अब मान लीजिए इंग्लिश देखना है, तो इंग्लिश को हम इधर से मूव करके रिपोर्ट फिल्टर में रख देंगे और वो अलग से फिल्टर बना देगा। यहां पर हम क्लिक करेंगे, मुझे देखना है 86 किसके हैं, ओके करा। इंग्लिश में 86 ए के हैं, ए ने लगभग सभी में टॉप किया है। आप चाहें तो ज्यादा वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे सबसे कम वाले 2 स्टूडेंट चाहिए, तो मैं सिलेक्ट मल्टीपल वैल्यूज पर चेक कर दूंगा और यहां पर सबसे कम कितनों के हैं, तो 2 के हैं, 35, 36, 35 और 36। ओके करूंगा मैं, तो ई और एफ मेरे आ चुके हैं। इन दोनों के इंग्लिश में सबसे लोवेस्ट थे। सबसे कम देखना हो तो फिर केवल 35 को ही ऑन रखेंगे, तो ई के सबसे कम आए थे इंग्लिश में। तो ये होता है आपका पाइवट टेबल। इसी में एक नया ऑप्शन भी था वैसे, जो कि था पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट यहां पर नॉर्मल सी चीज होती है। आपने ये जो पाइवट टेबल बनाई है, इसी के ऊपर ये पाइवट चार्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहें तो पाइवट चार्ट यहां से भी बना सकते थे, सीधा यहीं से बनाकर बता देता हूं मैं आपको। पाइवट चार्ट पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस पूरी सेम रहेगी जो पाइवट टेबल में थी आपकी। न्यू वर्कशीट ले रहा हूं यहां पर भी, और शीट 1 की जगह पर अब और भी एक और आ जाएगी। तो यहां पर शीट 5 आ चुकी है, यहां पर पाइवट चार्ट बना हुआ आ गया है। लेकिन जैसे हमारी पाइवट टेबल ब्लैंक थी, वैसे ही पाइवट चार्ट भी ब्लैंक आया है। आपको इसमें डेटा डालना है तो फिर से चेक करना पड़ेगा। मैं अगर नेम डाल रहा हूं तो नेम देख लूंगा। अगर मुझे इंग्लिश के नंबर देखने हैं सभी के और चार्ट के रूप में देखना है, तो मैं इंग्लिश पर क्लिक कर दूंगा। यहां पर सभी के इंग्लिश के नंबर आ चुके हैं। बी के 60 से थोड़े से कम थे, तो देख लेते हैं कितने हैं। 57 है बी के, और यहां पर ए के 90 से थोड़े से कम है, तो जो कि 86 आ रहा है। ऐसे आप जितनी वैल्यूज लेते जाएंगे वो चार्ट में वैल्यूज इंक्रीज होती जाएगी। यही होता है पाइवट चार्ट। बाकी पूरी प्रोसेस पाइवट टेबल वाली ही है उसकी, तो इसीलिए आपको इतना इसमें वरी नहीं होने की जरूरत होगी, क्योंकि ये दोनों सेम ही काम करते हैं लगभग। बस वो टेबल में डेटा दिखाता है और ये चार्ट के रूप में डेटा दिखाता है। तो ये था आपका पाइवट टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आता है तो आप फिर से मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के ऑप्शंस देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।